हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर के 2020 मैथ्स बोर्ड एग्जाम में जो जो भी क्वेश्चन आए थे, स्टैंडर्ड के पेपर में भी और बेसिक के पेपर में भी, वो सारे आज की क्लास में समझेंगे बच्चों। इनको समझने से, पूरी क्लास को वॉच करने से दो फायदे होंगे तुम लोगों को। सबसे पहली बात तो ये पता लग जाएगा तुम लोगों को किस तरह के क्वेश्चन रियल नंबर्स चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ रहा है। दूसरा बच्चों, तुम लोगों को पता लग जाएगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी है रियल नंबर्स चैप्टर की। ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पर पता लग जाएंगी। तो इसलिए पूरी वीडियो को बड़े अच्छे से देखना है, समझना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और तुम्हें वो करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमने स्टैंडर्ड का पेपर लिया हुआ है। स्टैंडर्ड के पेपर में यहाँ पर दिख रहा है कि 1 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है फिलहाल ये, तो इनको सॉल्व करते हैं फटाफट से। पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज। तो एचसीएफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं फटाफट से। 1 मार्क्स का इन्होंने सवाल दिया है। तो बच्चों, एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं, या तो हम पीएफएम मेथड से निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और या फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालें। दोनों में से किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एमसीक्यूज है, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करें। तो 135 से 225 को डिवाइड करना होगा, isn't it? तो 135 1 जा 135, 0 बचता है, 90 हो गया। यहाँ पर बच्चों हमारे पास 135 आ जाएगा, 91 जा 90 चलेगा, ऑब्वियस है, 45 बन जाएगा बच्चों। फिर ये 90 यहाँ से उतर करके यहाँ पर आ जाएगा, 45 2 जा 90 पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही बच्चों 0 आ जाती है, 0 आने पर जो हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, isn't it? तो इसलिए इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा 45। तो बच्चों, जो सही आंसर इसमें लगाना था वो था सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बच्चों इसी चैप्टर से है और बड़ा ही बेकार सा आसान सा क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड के पेपर में 2020 में सीबीएसई ने कैसे पूछ लिया। एक चीज़ और है बच्चों, मैं जो है ये पीडीएफ जो स्टैंडर्ड के पेपर की, बेसिक के पेपर की, प्रीवियस ईयर की है, ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से सभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस पर डेली क्लासेस से रिलेटेड, 10th क्लास से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वर्कशीट्स, डीपीपीज फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। उनको करने के बाद तुम लोग और ज़्यादा सॉलिड हो जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 के अंदर हमें बताना है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, यानी 144 का हम लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में पता लग जाएगा हमें। तो देखो ये इस तरह से इसका एलसीएम आ गया, और हमें बताना है, अब ध्यान देने वाली बात है एक, कि हमें यहां पर बताना है कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यानी जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 144 के बच्चों, तो उसमें जो 2 है उसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी एक्चुअल में, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हमने यहाँ पर एलसीएम लेकर के देखा, और एलसीएम लेके हमने देखा ये आ रहा है 2 की पावर 4, 2 4 बार आ रहा है, isn't it? तो 144 जो एक्चुअल में है वो है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो इसने तो हमारे से केवल कहा है कि हमें 2 की पावर बतानी है, तो बच्चों यहाँ पर 4 आ रही है 2 की पावर, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट यहाँ पर। इस तरह से हमें इन दोनों क्वेश्चन को करना था। तो ये 1 मार्क्स के अंदर 2020 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं, थोड़ा मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा गया है तो वो है ये देखो, 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 से 40 में कैरी 4 मार्क्स ईच। 4 मार्क्स में बच्चों ये 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, और ऑप्शन भी यहाँ पर तुम लोगों को दिया हुआ है, या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, जो भी तुम करना चाहो। तो यहाँ पर हम दोनों के ही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कर देते हैं सेकंड बाद में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बच्चों ये एक्चुअल में मैं क्वेश्चन बता दूं कहाँ से है। जो हमारी ये वीडियोस आती हैं बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें एक एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी ज़रूर वॉच किया करो, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पता लगता है। जैसे कि यहाँ पर 35 क्वेश्चन का ये पहला पार्ट जो है बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब से एज इट इज़ इन्होंने उतार दिया है, जाके चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में 1.3 एक्सरसाइज में देखना, वहीं पर तुम लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा लिखा हुआ। तो इसलिए बच्चों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई,
और उसके अंदर मैंने यही बताया था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीएसई खुद उसको करने के लिए कहता है, खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिकमेंड करता है। तो जो बच्चे एग्जाम्पलर से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये डायरेक्ट एज इट इज़ बताओ बच्चों, वहाँ से क्वेश्चन डाल दिया है, वो भी 4 मार्क्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके सॉल्व होगा। तो शो डैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। अब सबसे पहले समझने वाले क्या बात है, ये समझने वाली बात है, इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। 0 से बच्चों वही नंबर एंड होगा, 0 से वही एंड होगा जिसके प्राइम फैक्टर्स में, इसको अपने पास नोट कर लेना, ये चीज़ बहुत काम में आएगी। जिसके प्राइम फैक्टर्स में, हिंदी में लिख रहे हैं ताकि सभी को क्लियर हो जाए और याद रहे हमेशा के लिए। 0 से वही एंड होगा जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आते हों, दोनों आए, वही हमारा नंबर 0 से एंड होगा। क्योंकि बच्चों 2 और 5 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 10 को क्रिएट करते हैं, यानी लास्ट में 0, तभी तो आ पाएगा। एंड 0 से कब हो पाएगा, तभी होगा जब 2 और 5 फैक्टर में हो। दोनों का होना जरूरी है, ध्यान रखना है, बोथ, दोनों का। फिर बच्चों 5 से नंबर कौन एंड होता है, वो भी यहां पर देखो, 5 से एंड कौन होगा, जिसके प्राइम फैक्टर्स में 5 आए लेकिन 2 नहीं आना चाहिए। नोट करो अपने पास ये बात भी। 5 से वही नंबर एंड होगा जिसके प्राइम फैक्टर्स में 5 तो आए जरूर, लेकिन 2 बिल्कुल ना आ जाए। क्योंकि बच्चों 5 इंटू 2 मिलके क्या बना देगा, फिर तो नंबर 0 से एंड होने लगेगा ना, इज़न्ट इट। हमें 5 से एंड कराना है तो 2 को नहीं आने देना है। ये दो बातें जिसको क्लियर है उसके समझ लो, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। तो यहाँ हम 12 की पावर n को चेक करेंगे, आखिर इसके प्राइम फैक्टर्स में आ क्या क्या रहा है। लिखना कैसे है, इस तरह से बोर्ड में इस क्वेश्चन को हमें 4 मार्क्स में लिखना है। सो वी हैव 12 की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n, इज़न्ट इट। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिया एलसीएम लेकर के 12 के। 12 का जब एलसीएम हम लोग कैरी करेंगे, लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, इज़न्ट इट। तो ये आ गया हमारे पास। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अब हमें लिखना है वही। नाउ फ्रॉम अबव, ये चीज हमें यहां पर लिखनी है। वी सी दैट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 की पावर n देयर इज 2 and 3 ओनली। इसके प्राइम फैक्टर में केवल और केवल 2 और 3 आ रहा है। अब हम लिखेंगे इट डज नॉट इंक्लूड्स 5 इन इट, ठीक है बच्चों। और 5 का होना जरूरी था 2 के साथ, किसके लिए, 0 से एंड होने के लिए, लेकिन 5 यहां नहीं है, तो हम लिख रहे हैं इट डज नॉट इंक्लूड्स 5 इन इट। अच्छा देखो 5 भी इंक्लूड नहीं करता, और 5 से एंड होने के लिए भी 5 चाहिए, और 0 से एंड होने के लिए भी 5 चाहिए। तो बच्चों ये बात प्रूव हो जाती है कि ये 12 की पावर n ना ही तो 0 से एंड होगा और ना ही तो 5 से एंड होगा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, यहां पर एक ये लाइन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड इज गारंटीड, यहां पर गारंटी देनी जरूरी है, एंड इज गारंटीड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये स्टेटमेंट, ये लाइन यहां पर आनी बच्चों जरूरी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये ध्यान रखेंगे सभी। अब हम लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, देयरफॉर क्वेश्चन में से लिखनी है ये वाली लाइन, 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 एंड 5। ये बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे आप लोगों को इसको पेपर में करना है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो,
नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें करना है प्रूव डेट √2 प्लस √5 इज इरेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों देखो फिर से मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम्पलर से उतारा हुआ है, डिजिट भी चेंज नहीं की है। चेक कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पलर से डायरेक्ट दे दिए हैं 4 मार्क्स के अंदर स्टैंडर्ड के पेपर में। इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, नोट करना, कोई सा भी साल हो इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन जरूर जरूर हर साल पूछता है। इसको सब बच्चे अपना बिल्कुल पक्का करके जाना, और फिर पेपर में आएगा, फिर आके वीडियो में मेरे को बताना कि आया है कि नहीं आया। और बच्चों अभी बेसिक के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसमें भी तुम लोग देखना कि ये वहाँ पर भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इरेशनल प्रूव करना, इसके ऊपर एनसीईआरटी में अलग से एक एक्सरसाइज भी पूरी डेडिकेटेड एक्सरसाइज है। सेकंड पार्ट क्या करना है, टू प्रूव √2 प्लस √5 इज इरेशनल। तो इसको इरेशनल प्रूव करने का पूरा कंसेप्ट है बच्चों जबरदस्त। तो फिलहाल उस कंसेप्ट को यहाँ पर मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने चैनल पर ऑलरेडी रियल नंबर्स की प्लेलिस्ट के अंदर इसको पूरे डिटेल में 2 वीडियो बना के इसको जबरदस्त तरीके से क्लियर कराया है। और उस पर काफ़ी बच्चों ने वहाँ पर कमेंट भी किए हैं कि सबको बात क्लियर हुई है, क्योंकि वहाँ पर वाकई में बहुत डिटेल के अंदर बताया गया है। तो जो बच्चे इसको अच्छे समझना चाहते हैं वहाँ पर देखें। फिलहाल जस्ट थोड़ा थोड़ा सा हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बच्चों लेंथी में इसको समझना है तो फिर तो पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर चाहिए, इतना बढ़िया टॉपिक ये है। तो बच्चों जिसको हमें इरेशनल प्रूव करना होता है, सबसे पहले उसको हम रेशनल मान लेते हैं। लेट √2 प्लस √5 बी आ रैशनल नंबर। बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये सब होता है। तो हमने इसको रेशनल मान लिया, तो इसका मतलब √2 प्लस √5 P/Q के इक्वल होगा, इजंट इट, वेयर P and Q are co-prime, that is their HCF is equals to 1। अभी यहाँ पर हम लिखना दिखा रहे हैं, ये कैसे क्या है ये यहाँ पर मैं नहीं समझा रहा हूँ। अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर जस्ट हम ये देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पेपर में आ रहे हैं और उनके सॉल्यूशन किस तरह से होंगे। समझने का काम डेली क्लास में चलता है, जो डेली क्लास चलती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। पहले मैंने 2 वीडियोस पर बनाई ही, मैं बार बार कह रहा हूँ जरूर कर लेना बच्चों। 4 मार्क्स बनेंगे सीधे ही सीधे, जरूर आता है इरेशनल प्रूव करने वाला। वीडियो के लिंक भी मैं जो है डाल दूंगा आई बटन में, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों यहाँ लगेगा, तो ये बनेगा 2 + 5 प्लस 2ab यानी 2√10 इज इक्वल्स टू P²/Q²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2√10 इज इक्वल्स टू P²/Q²। ये 5 + 2 7 हो जाएगा, और 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा, इजंट इट। नाउ इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ √10 इज इक्वल्स टू P²/Q² -7। और बच्चों ये 2 जो है ये इधर आ गया 1/2, ऐसे बन गया। तो मेरे पास √10 इज इक्वल्स टू दिस आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर रोक लेंगे, एक इक्वेशन कह के इसको इक्वेशन A कह के यहाँ पर छोड़ देना है। अब बच्चों इस नंबर को कैरी करना है हमें, जो यहाँ पर रूट में हमारे पास नंबर आया, इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से सेकंड पार्ट क्वेश्चन का शुरू होता है। लेट √10 बी आ रेशनल नंबर। अब इसको रेशनल नंबर लेकर के यहाँ से चला जाएगा, तो √10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, A/B, क्योंकि रेशनल है। A and B आर co-prime numbers, that is their HCF is equals to 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे जैसे कि हमारे पास इसमें करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या रिजल्ट आया, 10 इज इक्वल्स टू A²/B², यानी कि बच्चों 10B² इज इक्वल्स टू A², इजंट इट। यानी कि हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 10A² को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 10 डिवाइड्स A², और 10 अगर A² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 10 डिवाइड्स A ऑल्सो, इजंट इट। A को भी डिवाइड करेगा। ये हमने एक इक्वेशन करी। अब इसके बाद लेट, यहाँ से हम मानेंगे लेट A इज इक्वल्स टू 10 × m फॉर m any इंटीजर।
पुटिंग a is equals to 10m इन इक्वेशन 10b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। स्क्वायर वाली इक्वेशन में a की जगह 10m पुट करते हैं, फिर इसके बाद हम तो 10b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a 10m का होल स्क्वायर। फिर बच्चों क्या होता था, 10b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100m स्क्वायर बनता था, और यहाँ से 10 100 को डिवाइड करेगा तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10m स्क्वायर आ जाएगा, isn't it? और यहाँ से देखो 10 किसको डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को। 10 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब 10 b को भी डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड्स b ऑल्सो। जो पहली बार ही इस वीडियो को देखने के लिए आ गया है उसके सब सिर के ऊपर से बात जा रही होगी, ये समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे हम लिख रहे हैं, तो इसका पूरा कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को वॉच करना जिसमें ये पूरा बताया गया है, करना तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में आएगा 100%। तो बच्चों ये हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आई, इक्वेशन 1 10 डिवाइड से 10 a को डिवाइड करता है, और एक इक्वेशन नंबर 2 आई है 10 b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या निकलता है, तो बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दैट 10 is a common factor of a and b, isn't it? But this contradicts the fact that a and b are co-prime. Therefore बच्चों हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, ऊपर देखो हमने माना था कि रूट 10 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, और a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है, 1 होता है, यानी उनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन अभी अभी हमने अपनी बात को गलत प्रूव करा है, हमने दिखाया है कि भाई ये 10 जो है ये भी a और b का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब बच्चों जो हमने माना था वो बात हमने अपनी गलत प्रूव कर दी। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि रूट 10 जो है वो रेशनल नंबर है, तो वो बात हो जाती है गलत। देयरफॉर रूट 10 इज एन इररेशनल नंबर। तो रूट 10 को बच्चों हमने इररेशनल दिखा दिया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरीके से चलेगा। अब रूट 10 इररेशनल आया, अब फिर से हम इक्वेशन ए को उठा लेंगे। नाउ यूजिंग इक्वेशन ए, इक्वेशन ए को फिर से याद करो, जिसे तुम भूल गए उसे याद करो। हमने ये इक्वेशन ए यहाँ पर ली थी देखो ये रूट 10 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसको फिर से हमें लेना है, तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन हम आगे देख लेते हैं। हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन ए, इक्वेशन ए का यूज कर रहे हैं बच्चों। इक्वेशन ए क्या थी कि रूट 10 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1/2। अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान दो, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ इन LHS, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, रूट 10 इज एन इररेशनल नंबर। कैसे लिख रहे हो भाई तुम लोग ये कि रूट 10 इररेशनल नंबर है, कोई तो कारण होगा। रूट 10 इज एन इररेशनल नंबर, तो हमने अभी अभी प्रूव किया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड अबव। इसीलिए बच्चों समझ में आ रहा है कि हमने रूट 10 को यहाँ पर इररेशनल क्यों दिखाया नीचे, क्योंकि हमें यहाँ पर उसका यूज करना था, इसलिए हमने रूट 10 को इररेशनल दिखाया है नीचे। तो हमने यहाँ पर लिखा कि LHS में बच्चों हमारे पास रूट 10 इररेशनल नंबर है, लेकिन बट इन RHS राइट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड देखो, P Q 7 and 1/2 all of these are forming, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं भाई, P जो है वो भी एक इंटीजर है, Q जो है वो भी एक इंटीजर है, 7 भी बच्चों इंटीजर होता है, -7 कहें या 7 कहें, isn't it? और 1/2 भी हमारा रियल नंबर है। ठीक है, नीचे 2 को देखें इंटीजर है, ऊपर 1 को देखें वो भी इंटीजर है, यानी कि ये सारे आपस में जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे तो एक इंटीजर ही जनरेट होगा।
इजंट इट? तो इसलिए हम लिखेंगे P Q 7 एंड 1/2 ऑल ऑफ दीज आर फॉर्मिंग ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जब बच्चों हम इंटीजर्स को आपस में सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक रेशनल नंबर आता है, इजंट इट? यानी फिर से हम अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया यहां पर कि रेशनल किसी इरेशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है, इस चीज को नोटिस करो, LHS इरेशनल आ रही है, RHS रेशनल आ रही है, तो एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? तो बात गलत हो गई ना। तो इसलिए बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, बट रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। इसको ऐसे साइन के बजाय ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो बच्चों बात क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हैंस क्या एजम्पशन थी हमारी इनिशियली? फाइनली हमने स्टार्टिंग में ये लिया था √2 + √5 को रेशनल लिया था, ये हमारी एजम्पशन थी ना। ये बात बच्चों गलत हो गई, तो हैंस √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों इतना लंबा सा ये सॉल्यूशन चलने वाला है, आखिर 4 मार्क्स हमें दे करके जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने जब रियल नंबर्स की क्लास में इसको बताया था तब भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट रहता है, और इसका सॉल्यूशन ये जो अभी फिलहाल यहाँ फटाफट से बताया गया है वहाँ पूरे डिटेल में बताया है, तो उसको अच्छे से वॉच कर लेना कि कहीं दोबारा इस तरह का आए तो कोई दिक्कत तुम लोगों को ना आए। ठीक है, लिखना कैसे है वो यहाँ पर मैंने बता दिया, इस तरह से सोल्यूशन चलेगा। यहाँ पर बच्चों √10 को हम पहले इरेशनल दिखाएंगे, फिर आगे इस तरह से क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, ये इसको करने का जो है सही तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड का पेपर फिनिश हो जाता है। स्टैंडर्ड के पेपर में रियल नंबर से बस यही क्वेश्चन पूछे हैं, तो आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टैंडर्ड के पेपर के बच्चों ये क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं बेसिक में आखिर क्या पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड में ऐसे पूछ रहा है तो बेसिक में क्या पूछेगा। तो बच्चों यहाँ से बेसिक का पेपर स्टार्ट हो जाता है 2020 का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही दाग दिया है इन्होंने, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27। ठीक है, HCF हमारे पास है 27, LCM है 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 देन द अदर नंबर इज, एक नंबर भी दे दिया है और दूसरा नंबर हमें निकालना है, अदर नंबर। तो मैंने बताया था क्लास के अंदर इस बारे में कि ये क्वेश्चन जो है लगभग पूछ लेता है 1 मार्क्स के अंदर। तो ये फॉर्मूला एक बताया गया था कि इसको सभी बच्चे याद रखेंगे कि HCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर ये फॉर्मूला बच्चों भूल गए तो तुम्हारे से ये सवाल निकलेगा नहीं, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना। ये जिसको याद है उसके लिए तो ये चुटकियों का खेल है, जस्ट फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यू डालनी है। ये रखी हमने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स माने एक नंबर तो 54 है ही और दूसरा नंबर हमें निकालना ही है, अदर नंबर, ये रखा हमने। तो बच्चों यहाँ से झट से हमारा आंसर आ जाएगा। अदर नंबर क्या आ गया, 27 × 162 और अपॉन में बच्चों रख देंगे 54 को। 27 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा, 81 लो आंसर भी आ गया। ऐसे बच्चों इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो 81 कहाँ है, डी। देखो ये छोटा सा टिक दिख रहा है, किसी बच्चे ने यहाँ लगाया हुआ है, तो इसने बिल्कुल ठीक लगाया है, ये 1 मार्क्स पक्का हो गया। आगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन तो स्टैटिस्टिक्स से है, ये फिलहाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जब स्टैट्स की वीडियो आएगी तब वहाँ पर समझेंगे। अगले रियल नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन बच्चों डाला हुआ है, फिर से 4 मार्क्स में है। प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये बेसिक के पेपर में आया तो थोड़ा आसान सा पूछा है। स्टैंडर्ड के पेपर में पूछा √2 + √5 को इरेशनल करो, और बेसिक के पेपर में केवल √3 को पूछ लिया है, इसलिए ही इसको बच्चों बेसिक कहा जाता है। तो इरेशनल करना है, तो आई होप सब कर देंगे फटाफट से। तो एक बार सोल्यूशन देख ही लेते हैं, फिर बच्चों ये और में भी इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसको भी हम लोग करेंगे। तो जिसको इरेशनल करना है उसको हम रेशनल मानेंगे। लेट √3 बी आ रैशनल नंबर। अच्छा, √3 अगर रेशनल नंबर है, इसका मतलब
it should be in the form of P upon Q, where P and Q are in their simplest form. This fraction is in their simplest form where P and Q are co-prime हम कहेंगे। फिर इसका मतलब को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम नंबर्स अगर हम इनको लेके चल रहे हैं, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम मान करके चल रहे हैं। अब इसी बात को हम गलत प्रूव करेंगे, हम दिखाएंगे 1 के अलावा भी इनका एक और फैक्टर है। तो बच्चों उसके लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से बना हमारे पास 3p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये 3p को डिवाइड करेगा, इजंट इट, क्योंकि 3 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर है। इसका मतलब 3 जो है वो p के फैक्टर्स में आ रहा है, यानी वो उसको डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, और 3p स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब हम कहेंगे 3p को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो सोल्यूशन देख रहे हैं ये सब कैसे हो रहा है, ये बहुत डिटेल है, इसके अंदर ज़बरदस्त कंसेप्ट है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फिलहाल हमें जस्ट सोल्यूशन पर ध्यान रखना है। ऐसे कैसे इसको पेपर में तुम लोगों को रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पर देखने की कोशिश करो। ये हमने लिखा, इक्वेशन 1 हो गई। अब यहीं से बच्चों लेट p इज इक्वल्स टू 3m फॉर m एनी इंटीजर। अब इसको पुट करने वाले हैं हम। सो पुटिंग v इज इक्वल्स टू 3m इन 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, इस स्क्वायर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की जगह आकर बैठ गया 3m, उसका हो गया स्क्वायर, तो ये बन गया 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9m स्क्वायर। 3 ने बच्चों 9 को कट किया तो बन गया 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर, यानी कि 3q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि हमने उसके फैक्टर में उसको ला दिया है। 3q स्क्वायर को डिवाइड अगर करेगा तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। ये बच्चों सेकंड बात आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट निकालोगे? 3 डिवाइड्स p, 3p को डिवाइड करता है, और 3 डिवाइड्स q, 3q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड second we conclude that 3 is the common factor of p and q other than 1, other than 1। हमने ऊपर क्या माना था कि 1 के अलावा p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये देखो बच्चों। और नीचे क्या प्रूव कर दिया, क्या दिखाया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, 1 के अलावा 3 भी है p और q का कॉमन फैक्टर। इसका मतलब अपनी बात को हमने गलत प्रूव किया है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। तो अपनी बात गलत प्रूव हो गई। देयरफॉर रूट 3 हमने रेशनल माना था ना, तो क्या हो गया, इज इरेशनल नंबर। ये बच्चों प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट मान के चलते हैं और फिर अपनी बात को गलत प्रूव कर देते हैं। तो बच्चों जो इस तरह से लिखेगा, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया है, फुल आउट ऑफ फुल उसको इसमें मिलेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ऐसे करके सभी को लिखना है। इसी के लिए ही ये वीडियोस बनाई जाती हैं प्रीवियस ईयर की, ताकि तुम लोगों को आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, तुम लोगों को ये पता लगे कि तुम्हारी उनको करने की तैयारी है कि नहीं है, दूसरी बात। और तीसरा, तुम लोगों को ये पता लगे कि उनको हमें पेपर में रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का, 2020 में आया था बेसिक के पेपर में, रियल नंबर से आखिरी क्वेश्चन। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके HCF निकालना है 272 और 1032 का। फटाफट से निकाल देते हैं। 1032 एंड 272 यही है, यस। सेकंड पार्ट, तो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम
कैसे करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग साइड बाय साइड 1032 को 272 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन शो करनी होती है, अपने पास नोट कर लेना पेपर में, इसको भी शो करना है, इसके मार्क्स होते हैं, इसको रफ में नहीं करना होता इस क्वेश्चन में, ये साथ साथ शो होगी। यहाँ पर बच्चों 1032 बड़ा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर, छोटा नंबर राइट हैंड साइड पर, ठीक है। अब चलाएंगे क्या चलेगा, तो हम यहाँ पर रफ में मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे। 272 4 टाइम्स अगर हम चलाएं बच्चों 1088 हमारे पास आता है, ठीक है, जो कि इससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ये तो नहीं चलेगा। तो 272 इंटू 3 हमें चलाना पड़ेगा, 816 रिमाइंडर बच गया 216, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 272 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर बचता है 216। ये बच्चों पहला स्टेप पूरा हुआ। अब अगला स्टेप, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता ना तब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस इसी तरीके से, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब ये जो डिवाइजर की जगह पर था 272, ये डिविडेंड बन जाएगा, इधर आ जाएगा, और जो ये रिमाइंडर है ये डिवाइजर की जगह पे आ जाएगा ऐसे। अब फिर से डिवीजन होगी, इसको हम लोग दिखाएंगे। 216 को डिवाइड करना है 272 से, ऑब्वियस है 1 टाइम चलेगा, 56 बच्चों बच जाता है। तो इंटू 1 प्लस 56, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी फिर से चलाना पड़ेगा। अब देखो फिर से ये जो डिवाइजर है ये आ जाएगा डिविडेंड की जगह पर, अब ये डिवाइड होगा, और बच्चों जो हमारा 56 है रिमाइंडर वो इसको डिवाइड करेगा, ये बच गया ना, ये इससे बदला लेगा, 56 यहाँ आ गया, तो 56 216 क्या चलाना चाहिए हमें, 56 4 जाकर हम लोग करते हैं, देखो 224 जो कि ज़्यादा हो जाता है, तो 56 3 जा हमें करना पड़ेगा 168, 3 टाइम्स 168, यहाँ पर बच जाता है 8 और 4, तो इंटू 3 प्लस 48। बड़े ध्यान से करना है, एक भी स्टेप अगर गलत हुआ तो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। अब बच्चों ये आ जाएगा डिविडेंड की जगह 56, रिमाइंडर आ जाएगा डिवाइजर की जगह पर 48, इसको चलाएंगे 48 56 1 टाइम चलेगा 48, क्या बच जाता है हमारे पास 8 इंटू 1 प्लस 8। अब बच्चों इसका काम हो गया है, बस 48 यहाँ आ जाएगा तो 8 यहाँ आ जाएगा। अब बच्चों 8 6 जा 48 ही होता है, यानी रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 0। 8 को 48 से करेंगे, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 0 आते ही क्वेश्चन पूरा हो जाता है। जैसे रिमाइंडर 0 आता है बच्चों, तो जो डिवाइजर की जगह पर होता है, जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है, वो क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। तो इस तरह से ये डिवीजन भी शो करनी है इस क्वेश्चन में जब आए, और ये साइड बाय साइड ऐसे ये वाले स्टेप्स भी चलते रहेंगे सारे के सारे। तो फाइनली 1032 और 272 का जो HCF आया, HCF ऑफ 1032 एंड 272 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 8। इसको ब्लॉक में करके अपना आंसर यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ऐसे बच्चों इन क्वेश्चंस को हमें करना है। ठीक है, तो आइए अब सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस 2020 में स्टैंडर्ड के और बेसिक के पेपर में पूछे गए थे। अब तुम लोग देखो कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, तुम इनसे कितने सॉल्व कर पाए बिल्कुल कंफर्टेबली, और किन किन के सॉल्यूशन तुम लोग बिल्कुल ठीक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इन सब चीज़ों पर गौर करो, उसी हिसाब से अपनी तैयारी आगे के एग्ज़ाम के लिए करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो PDFs हैं ये सारी मिलती हैं टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए। उसको शेयर ज़रूर करना है सभी के साथ ताकि सभी की हेल्प हो पाए, और ख़ुद भी जाकर के ज्वाइन कर देना है। लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, डिस्क्रिप्शन हर वीडियो का ज़रूर चेक किया करो। उसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें, कई बार वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के लिए रहती है, तो उसको ज़रूर चेक करना है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए रखते हैं इतना ही। अच्छे से मन लगा के सभी पढ़ते रहो। थैंक यू।